जयपुर, जिसका नाम सवै राजा जय सिंह सेकंड के अनुसार पड़ा। एक बार क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट के स्वागत के लिए सवै राम सिंह ने इस पूरे शहर को टेराकोटा पिंक से रंग दिया, क्योंकि उस समय पिंक वॉज कंसिडर्ड द कलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी। वहीं से जयपुर बन गया द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। तो चलिए ना, आप और हम भारत के इस शहर को और अच्छे से जानें। इसके लिए हमें तो ट्रैवल करना पड़ेगा फ्रॉम बैंगलोर टू जयपुर। तो अभी हो रहा है 5:30 और हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। फ्लाइट आने में अभी भी थोड़ी देर है, तो इसलिए हम अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है डोसा और फिल्टर कॉफ़ी। स्वर्णाली ने लिया है इडली। Request your attention. As we prepare for departure, please open the window shades, straighten your seat back, close your tray table, and fasten your seatbelt. On behalf of Indigo and the crew of 6E415 service to Jaipur, we'd like to welcome all of you on board. Once we're airborne, we'll be covering 1,650 kilometers today in 2 hours and 15 minutes. And we hope to cruise at 36,000 feet above mean sea level. 250 kilometers inbound to Jaipur from the south. Just commenced our descent. Subject to air traffic congestion, we expect to land in the next 35 minutes. Latest weather report, temperature is 29 degrees centigrade. On behalf of crew at 6E415 and all of us at Indigo, thank you for choosing to fly with us once again. Wishing you all a very pleasant stay at Jaipur, and we look forward to being of service to you soon again. हेलो। तो हम लोग फाइनली जयपुर पहुंच गए हैं और हम लोग जिस प्रॉपर्टी पे रुके हैं वो लोकेटेड है हुसैन कॉलोनी बोल के एक जगह है। और इस होटल की जो प्रॉक्सिमिटी है ऑलमोस्ट सारे टूरिस्टी लोकेशंस के पास ही है। एयरपोर्ट से थोड़ा दूर है ऑब्वियसली, बट मेन सिटी में ही है, एकदम रास्ते के साइड में ही है, तो ज़्यादा ढूंढने में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इन केस यू वांट टू स्टे हियर। प्रॉपर्टी का जो टूर है वो तो हम डेफिनेटली देंगे आपको। तो हमने जो होटल लिया है देखने से लग रहा है कि आई थिंक 4 से 5 साल या उससे ज़्यादा का कंस्ट्रक्शन है, तो एकदम से नया तो नहीं है। बट जो प्राइमरी एडवांटेज है वो है कि ये एकदम मेन रोड के ऊपर है और रूम्स काफ़ी स्पेशियस है। जो मेन रूम है वहाँ पे सीटिंग है 2 लोगों की और सामने ही एक खिड़की है जहाँ से अरावली रेंजेस दिखते हैं। और वॉशरूम ही मोरलेस स्पेशियस ही है, सारे बेसिक अम्यूनिटीज़ है लाइक गीज़र और टावल्स एंड एवरीथिंग। सैनिटाइज्ड है और क्लीन है बिल्कुल ही। एसी है रूम में जो फंक्शनल है।
के बाद हम लोग बाइक रेंटल पे गए थे, क्योंकि ये जो हमारा ट्रिप है, हम 12 दिन राजस्थान में हैं और अक्रॉस दिस 12 डेज हम लोग एक रोड ट्रिप करेंगे, बैकपैकिंग रोड ट्रिप अक्रॉस 3 प्लेसेस इन राजस्थान। तो उसी के सिलसिले में हम लोग ने पहले बाइक पिकअप किया, और जहाँ से पिकअप किया है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो सब हम लोग आपको बता देंगे। उसके बाद हम लोग आए थे श्री मोटूराम प्रसादम। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे थालीज़ मिलते हैं, तो उनमें से एक थाली आज हमने ट्राई किया, बीकानेरी थाली। तो ये यहाँ पे बहुत सारे थालियाँ हैं, मतलब कुछ एक तो है भोजपुरी थाली, कुछ थालीज़ हैं जो साउथ इंडिया से है, और राजस्थान के भी 2-3 थालियाँ हैं, लाइक बीकानेरी थाली, जोधपुरी थाली। हमने बीकानेरी थाली ट्राई किया, जिसमें राजस्थान के कुछ ऑथेंटिक डिशेस थे। तो बाइक उठाने के बाद हम लोग लंच करने आ गए श्री मोटूराम। बोलिए। श्री मोटूराम नहीं, श्री मोटूराम प्रसादम। श्री मोटूराम प्रसादम। और अच्छा था खाना, काफ़ी अच्छा था। खीर सांगरी जो हम लोगों ने, मतलब यहाँ पे आके आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि खीर सांगरी का टेस्ट कैसा होता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको डेवलप करने में। और एक और चीज़ जो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, शायद हम लोग पहली बार खाया है, वो है मेथी की चटनी, है ना? कैसा था मेथी का चटनी? अच्छा था ना? जैसे कि सौरभ ने ऑलरेडी बता दिया कि खीर सांगरी था उसमें, जो हम लोगों ने पहली बार ट्राई किया। मेथी की चटनी थी, वो भी हम लोगों ने पहली बार ट्राई किया। और हम लोगों का प्लान है कि हम लोग वापस आएंगे यहाँ, जितने दिन भी है कोशिश करेंगे कि 2-3 बार और आए और कुछ और थालियाँ यहाँ का ट्राई करें। मोटूराम प्रसादम का एम्बियंस हमें बहुत ही अच्छा लगा। अंदर हमेशा बाहर लिखी हुई ये अन्नपूर्णा मंत्र बजते रहता है। अंदर सिटिंग स्पेस काफ़ी अच्छा है, एंड हर एक डिश खाने में भी बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे हम लोग को खाना परोसने का अंदाज बहुत ही अच्छा लगा। बेल मेटल का थाली, बेल मेटल का ग्लास, और उसके ऊपर दोने में सर्व किया हुआ सारा व्यंजन। अच्छा था ना? तो यही है, अभी हम लोग वापस घर जाएंगे और फिर देखते हैं। चले? तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं दी टैटू कैफ़े एंड दी लॉन्च के वहाँ। ये है हवा महल के ठीक ऑपोजिट साइड, जहाँ से आपको एक बेहतरीन सनसेट देखने को मिल सकता है। तो ये बाइक हम लोगों ने रेंट पे लिया है राजस्थान बाइक से, कुछ 12 दिन के लिए। और हम लोग पूरा राजस्थान का भी जो ये करंट ट्रिप करने वाले वो इसी में करेंगे। तो ये वाला चौराहा से लेना है लेफ्ट।
यहाँ दोनों लोगों को हेलमेट पहनना पड़ता है और हम लोगों ने अपना हेलमेट खुद ही कैरी किया है। वैसे बाइक वाला दे रहे थे बट हम लोग सोचे कि अपना ले जाते हैं क्योंकि ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या कंडीशन में हम लोग को मिलेगा वो हम लोग को पता नहीं है। बाइक के ऊपर एक महारानी की छतरी। ओ अच्छा, यहाँ पे है महारानी का छतरी। आई थिंक सो तो हाँ 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 हाँ, वो स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, वो देखो। हाँ ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग प्लान कर रहे थे कि आज महारानी का छतरी, महारानियों का छतरी एक्चुअली देखने जाएंगे शाम को, बट कल रात को हम लोग सो नहीं पाए थे और प्लेन में भी हम लोग उतना ज़्यादा सोए नहीं, तो हम लोग लंच करने के बाद आके रेस्ट करने लग गए। तो अभी अच्छा लग रहा है, अच्छा हुआ है रेस्ट कर लिया। उसको कल भी जा सकते हैं, वो 5 बजे बंद हो जाता है। नेता तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं जलेब चौक के यहाँ पे। बस कुछ ही दूर में राइट हैंड साइड में हम लोग का पड़ेगा हवा महल, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का एक ये डेस्टिनेशन है। वो रहा हवा महल राइट हैंड साइड में और हम लोग का डेस्टिनेशन यहीं पे ही है। तो धीमे कर लेते हैं, आराम से देखते हैं। अब क्योंकि ये कैफ़े एक बहुत ही बेहतरीन व्यू प्रोवाइड करता है हवा महल का, यहाँ बहुत भीड़ होता है फॉर टेकिंग फ़ोटोज़। शाम को आप थोड़ा अर्ली आ जाना, ये वहाँ के मैनेजमेंट आपको तुरंत ही सीट ऑक्यूपाई करके ऑर्डर करने को कहेंगे। ऑर्डर के बाद दे डोंट डिस्टर्ब यू मच। स्टाफ्स बहुत ही अच्छे हैं एंड फूड हम लोग को पर्सनली एवरेज लगा, लेकिन ये रेगुलर कैफ़े। बट हवा महल का ये व्यू ने समा बांध दिया था। हम लोग व्यू को एंजॉय करते करते मस्त 1-2 घंटा वहाँ बिताए। इसी कैफ़े के बगल में एक और कैफ़े है, विंड व्यू कैफ़े, विच प्रोवाइड्स द सेम व्यू बट गूगल में उसका रेटिंग थोड़ा सा कम है। आप लोग उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो जस्ट इन केस द टैटू कैफ़े इज फुल। नज़दीक में ही एल्बर्ट म्यूज़ियम था। हम लोगों ने सुना था कि रात में इसका व्यू बहुत ही मस्त आता है, तो हम लोग यहाँ आ गए। अभी हम लोग थे एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के यहाँ पे, उधर हम लोग फोटोग्राफी किए, टाइम लैप्स किए। अभी जा रहे हैं होटल। एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम हम लोग इस ट्रिप में कवर नहीं कर पाए, बट वी विल रिकमेंड कि आप यहाँ ज़रूर जाएं,
यहाँ जयपुर एंड आमेर से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। यहाँ पे 2300 साल पुराना इजिप्ट से लाया हुआ एक मम्मी डिस्प्ले में है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। शाम से ही हवा महल के आसपास के रास्तों में घूमने का एक अलग ही चार्म है। हाँ, थोड़ा ट्रैफिक रहता है, बट शहर में आए एक नए मुसाफिर के लिए ये खूबसूरती का एक अलग ही वैल्यू है। तो बाइक रेंटल के लिए हम लोग गए थे राजस्थान बाइक्स में। उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अपने मोबाइल में सेव किया है एज राजस्थान बाइक्स कुणाल, क्योंकि जो बंदा हम लोग से पहले बात किया था उसका नाम कुणाल था। तो ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें ये उनका ये जीमेल आईडी दिया हुआ है, उनका वेबसाइट का डिटेल्स दिया हुआ है एंड इनका लोकेशन दिया हुआ है। और ये शॉप खुला हुआ रहता है सुबह 9 से रात के 9 बजे तक। इसके अलावा ये एक कॉन्टैक्ट नंबर है जिसमें आप मैसेज या फिर फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। तो ये मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो इनके व्हाट्सएप के यहाँ पे जब आप लोग आएंगे तो आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। इनका प्रोडक्ट्स इन द सेंस कौन सा बाइक स्कूटर आप रेंट पे ले सकते हो और उनका क्या रेट है वो भी यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे जैसे हिमालयन, होंडा, फिर हार्ले, फिर क्लासिक 350, क्लासिक 500, ये सब देख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्लासिक 350 ऑर्डर किया था, मतलब बुकिंग किया था फॉर 12 डेज एंड इसका रेट हम लोगों को कुछ पड़ा था 12 दिन के लिए 1100 रुपया पर डे का रेंट था। और तो इसके लिए टोटल पड़ा था 13,200 रुपीज़, जिसमें इन लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इन लोग लगेज रैक इंक्लूड करते हैं, मोबाइल होल्डर इंक्लूड करते हैं, बंजी कॉर्ड्स देते हैं, हेलमेट्स एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आपको 2 पर्सन जा रहे तो 2 हेलमेट वो आपको दे देंगे, क्योंकि हम लोग हेलमेट अपना खुद के लेके गए थे, तो इसलिए हम लोगों ने उनको कहा था कि हेलमेट नहीं चाहिए हम लोगों को। एंड जब आप लोग बुकिंग करते हो या फिर पेटीएम करते हो तो ये नंबर है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। इनको जो देना पड़ता है वो है 30% ऑफ दी बुकिंग अमाउंट। तो हम लोग का बुकिंग अमाउंट था 13,200 रुपीज़। उसका 30% अगर हम लोग करें तो 3960 रुपीज़ हम लोग को पे करना पड़ा एडवांस में। तो हम लोगों ने एडवांस पे करके ये स्क्रीनशॉट भेज दिया था एंड फिर उन्होंने उसे एक्नॉलेज भी किया था कि उन लोगों को ये पैसा मिल गया है। और इसके बाद हम उनके साथ कांटेक्ट किया और जिस दिन हम लोग वहाँ पे पहुँचे उन लोगों ने बाइक एकदम अच्छे से रेडी कर दिया था, सब कुछ चेक करने को बोला था। तो इन सारे बाइक में GPS इंटीग्रेटेड रहते हैं। तो अगर आप इसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जयपुर सिटी के लिए मैंने बुकिंग किया है और अगर आप इसको बाहर ले जाते हो तो दे विल नो दैट। और ये हम लोगों ने देखा है कि ये लाइव ट्रैकिंग होता है। तो अगर आप वहाँ से बाहर जाते हो, कहीं मतलब सिटी से बाहर जाते हो, तो इनको पहले से आप इन्फॉर्म कर दीजिए। इनका एक फॉर्म में फिलअप करना पड़ता है सारा डिटेल्स आपका, और ये एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका रख लेंगे। वापस आप जब वहाँ पे पहुँचोगे तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस कर देंगे। इट कैन बी एनीथिंग, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वहाँ पे सबमिट ले लेते हैं एंड जब आप वापस जाओगे तो वो वाला डॉक्यूमेंट आपको वापस कर देंगे। प्लस दे ऑल्सो चार्ज सिक्योरिटी अमाउंट
जो कि एक हर एक गाड़ी का कुछ एक मिनिमम सिक्योरिटी अमाउंट है। तो जब आप बाइक लोगे तो वो वाला डिपॉजिट करोगे, और जब आप बाइक वापस ले लोगे तो वो सिक्योरिटी अमाउंट वो वापस कर देंगे। तो अगर आपने कैश में किया है तो कैश में मिल जाएगा, अगर आपको यूपीआई किया है तो आपको यूपीआई में मिल जाएगा। तो ये ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है जिसे आप ऑप्ट कर सकते हो। मैं ये सारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप आराम से इनसे बात कर लीजिए, प्लस इनका वेबसाइट भी आप देख सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एंड थैंक्स फॉर योर ये टाइम। रहा हमारा माउठा लेक, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट और लास्ट में आमेर फोर्ट।